हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली कुछ चीज़ें समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को घबराहट नहीं हो। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि निफ्टी का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या चल रहा है। आने वाले टाइम में आपने काफ़ी देखा होगा कि मैं निफ्टी के अंदर सेल करने के लिए हमेशा मना करता हूँ, और बैंक निफ्टी के लिए भी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि फ्राइडे को जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लेवल्स भी दिए थे इंट्राडे के अंदर, कि भाई यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, आप देखेंगे उस लेवल वीडियो के अंदर तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के बाद नीचे गया मार्केट और किस लेवल के बाद ऊपर जाना था उसको। ठीक है, पर हमारा लास्ट वीक जो बाय साइड का था, वो उसका स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ निफ्टी का, जो कि हिट नहीं होना चाहिए था दोस्तों। तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म मतलब कुछ टाइम के लिए ट्रेंड जो है उसे डाउन साइड में कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि मंडे को मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। दोस्तों, उसके अंदर जो गैन लेवल्स के अंदर जो ट्रेंड ब्रेक डाउन होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ब्रेक डाउन होता है, वो उसके अंदर सिग्नल उसमें मिला है अभी। ठीक है, 930 के अराउंड, 14,930 के अराउंड उसमें सिग्नल मिला है। यानी कि हमें सेल ऑन राइज एक बार लेकर के चलना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेंड बहुत जो बड़े वाला ट्रेंड है वो डाउन साइड में हो गया है। दोस्तों, वो ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। इसलिए स्टॉक्स में जो मैं आप लोगों को बाय बोलता हूं कि भाई आप घबराइएगा नहीं, वो बिल्कुल सही बोलता हूं, क्योंकि हमें जो स्टॉक्स लिए हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए हुए हैं। यानी कि मार्केट नेक्स्ट वीक, यानी कि कल से जो 22 फरवरी से स्टार्ट होगा सेशन, वो 26 ऑफ फेब तक चलेगा। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा लैकिंग देखी जा सकती है। डाउन साइड के लिए थोड़ा बहुत पहले, मतलब एक साइड में रेंज में रहने के चांसेस हैं। ऊपर जाएगा तो सेल करना है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो सेल करना है। वो किस तरीके से सेल कर रहे हैं वो लेवल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों। निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा दोस्तों। अगर कोई मैं वीडियो 12 बजे के आसपास ट्रेडिंग आवर्स में बनाता हूं और उसमें लेवल्स बताता हूं कि इस लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश है, इस लेवल के नीचे मार्केट बेयरिश है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ये सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए ही रहेगा, क्योंकि 12 बजे के आसपास जो मैं लाइव मार्केट के अंदर लेवल्स देता हूँ, वो मार्केट को इंट्राडे देख करके मैं देता हूँ। बाकी दोस्तों, जितनी भी मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कॉल्स दी हुई हैं, सभी के टारगेट आने हैं, सभी के टारगेट 100% है। निफ्टी का बड़े वाला जो ट्रेंड है वो अप साइड में है, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा डाउन साइड में हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। इतना मार्केट ऊपर चढ़ा है, थोड़ा सा करेक्शन बनता भी है। पर स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों, आप देखेंगे कि मार्केट एक जगह पर खड़ा मिलेगा आपको, या थोड़ा थोड़ा करेक्शन दे रहा होगा, वहां से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत तगड़ी होने वाली है आने वाले दिनों में। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, उसका सबसे राइट टाइम है इस वक्त बेनिफिट उठाने के लिए। इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला है कि पीएसयू बैंक्स को मत छोड़िए, या पीएसयू कंपनीज को मत छोड़िए। आपको अपने हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, मैंने तो आपको बहुत कुछ दिया भी हुआ है। दोस्तों, मैं एक चीज और बताया था आपको इस वीडियो के थ्रू, कि जितने मैं आप लोगों को लेवल्स दे चुका हूं पोजिशनल, ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट वीक, 2 हफ्ते पहले भी मैंने आपको दिए थे, वो सभी लेवल आएंगे दोस्तों। ये नोट कर लेना मेरी बात को। ठीक है, वो सभी लेवल्स आएंगे। उसके बाद मैं यहां पर कोई भी इस तरीके से नहीं देने वाला हूं। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वो मैं जरूरी नहीं समझता कि यहां पर मैं बताऊं। ठीक है, अगर किसी को जरूरत होगी
तो मुझे व्हाट्सएप कर लेगा, पर मैं पब्लिकली किसी को नहीं बताने वाला हूँ कि पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स क्या हैं। दोस्तों इसके अंदर जो भी मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए हुए हैं उसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ कि 930 का लेवल था बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं हो सकता था तो हम इंट्राडे में भी सेल लेने की कोई बात बनती नहीं थी, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट अगर काम करेंगे तो फंसने के चांसेस होते हैं। कोई नहीं दोस्तों, हमने 14,600 से आसपास से हम बाय में बैठे हुए हैं निफ्टी के अंदर। हमने 15,320-30 के आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक किया है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे का वीडियो देखेंगे या जिन लोगों ने बुक किया है वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं, किस तरीके से ट्रेल कर करके हम लोग बुलिश ही रहे, ठीक है, और हमने अपने टारगेट्स को अचीव किया। वहाँ से अगर 150 पॉइंट का हमें थोड़ा लॉस भी भुगतना पड़ जाता है, जैसे कि निफ्टी में हुआ भी है। मैंने 150-200 के आसपास आप लोगों को बाय के लिए बोला था, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि 950 के आसपास तो आपको निकल ही जाना है। इंट्राडे लेवल्स में मैंने आपको परसों दे दिया था कि 15,033 अगर ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है, दिया था ना वो। तो आपको ये भी बताया था कि कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तो कॉन्फिडेंटली बाय किया जा सकता है, ठीक है। उस चीज़ को आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों बात यहाँ पे मैं इंट्राडे की कर ही नहीं रहा हूँ, बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको एक पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर अभी यानी कि अगले 6 महीने मार्केट बड़े गिरावट की तरफ सोचेगा नहीं। अगर आप ये सोचेंगे तो आप फंस जाएंगे। और ये जो जिस तरीके की शॉर्ट टर्म गिरावट आती हैं, जो मैंने बताया है कि अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, जाएगा बिल्कुल, ये नहीं कि मंडे से ही जाना शुरू कर दे, थोड़ा ऊपर जा करके इस तरीके से ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ थोड़ा बहुत जाएगा। अब वो थोड़ा बहुत दोस्तों जाएगा नीचे, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अपनी पोजीशंस को कैश में लीजिए ताकि आप लोगों को पैनिक ही ना आए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ओएनजीसी आप लोगों को दोस्तों ध्यान होगा बहुत टाइम पहले, 6-7 महीने पहले मैंने आप लोगों को बाय दिया था। अगर किसी ने कैश में लिया होगा तो उसको पैनिक बिल्कुल नहीं रहा होगा, उसने नीचे और भी ऐड कर लिया होगा। पर अगर किसी ने फ्यूचर में ट्रेड लिया होगा या ऑप्शंस में ट्रेड लिया होगा तो उसको डैम श्योर, ऑप्शंस में ट्रेड लिया होगा तो उसको पैनिक रहा होगा, क्योंकि मार्जिन का ऊपर आप गेम करते हैं, और ऑप्शंस में तो आपको लॉस 100% हुआ ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो इंट्राडे के जो लेवल्स होते हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, लॉस हुआ, सब कुछ बुक करके अपना शाम को बंद हो जाओ, वो तो आप कर सकते हो। पर अगर पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर, अब मैंने ऐसे आप लोगों को बोला हुआ है कि ओएनजीसी 119 जाएगा तो आप लोग बाय करके बैठे हैं इंट्राडे के अंदर, तो ये जरूरी थोड़ा ना है कि भाई इंट्राडे में ही जाएगा। वो किसी भी दिन भाग सकता है, परसों ही भाग गया था। मुझे उम्मीद थोड़ा ना थी जब मैंने आप लोगों को 96 में बाय करने के लिए बोला था कि भाई ये 115 तक 2 दिन के अंदर चला जाएगा। मुझे नहीं पता था दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो लेवल्स निकलते हैं वो पक्के निकलते हैं, पर टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं 50 बार ये बात समझा चुका हूं, हर वीडियो के अंदर तो नहीं समझाता, पर बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज बोलता हूं कि आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। टाइम भगवान है। जैसे भगवान के लिए आंखें बंद करके और लोग हिमालय के ऊपर बैठ जाते हैं ना जाकर के, उनको पता नहीं कितने सालों सालों में जाकर के भगवान मिलता है। तो वो सेम सिचुएशन है दोस्तों। मैं टाइम के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हूं अपना। हमारे को प्राइस के ऊपर अगर कंट्रोल है थोड़ा, ठीक है ना, तो उससे बड़ी चीज नहीं है। उसमें भी क्या कंट्रोल है हमें ये पता होता है, बस टारगेट आना है हमारा। ये नहीं पता होता कि वो कितना थोड़ा नीचे जा सकता है या थोड़ा नीचे जा सकता है, बस ये चीज तो नहीं पता होती। टारगेट पक्का होता है, ये डेफिनेटली डन है। अभी बजाज फाइनेंस बिल्कुल दोस्तों 2600 का टारगेट आना है, पर साइकिल कंप्लीट होगा तब डाउन आएगा। तो ये चीज मैं पिछले 4 महीने के अंदर अच्छे तरीके से समझ पाया हूं कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है, ठीक है ना। ट्रेंड कहां से मिलता है हमें? साइकिल से मिलता है।
अगर हम साइकिल के अगेंस्ट चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी दोस्तों, और वही सारे फॉल्ट हुए थे पीछे। तो वो गलती मैं नहीं करना चाहता। आदमी वही जो गलती से सीख जाए, और वही चीज मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कमेंट लिखता है, किसी ने लिखा कि मारुति के अंदर भी लॉस करवाया ये वो। दोस्तों आप अगर नए हैं जो भी, तो मेरी एक बात को आप समझ लीजिए कि आप लोगों को ट्रेड उस तरीके से नहीं करना है। मैं अभी भी ये बात बता रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कॉल जितनी भी होती हैं उसको इन्वेस्ट करके चलना है, पूरे फंड्स के साथ में इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर में ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, टारगेट 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में आ जाएगा। टारगेट की चिंता मत कीजिए, पूरा फंड लगा के चलेंगे तो आपको कभी प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि 100% टारगेट हिट होते हैं। ये बात आप साथ अच्छी तरीके से जानते हैं, जो नए लोग हैं नहीं जानते हैं इसलिए वो इस तरीके से लिख देते हैं। पर ये वीडियो उनके लिए भी समझने वाली है कि आप लोगों को अपनी पोजीशन किस तरीके से लेनी है। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक, यानी कि मार्केट थोड़ा सा अप साइड में जाएगा तो सेल ही करना है। ठीक है ना, ऊपर जाएगा 15,200 मिल जाता है, 15,320 तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उस लेवल के अंदर सेल करना है। हमारा टारगेट अभी फिलहाल जो हम लेके चल रहे हैं वो 13,700 के आसपास का है। ठीक है, ये तो हो गई पिक्चर नेक्स्ट वीक निफ्टी के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी हम इसी तरीके से फॉलो करेंगे, और अपनी पोजीशन को उसी तरीके से, आप स्टॉक्स के अंदर कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, होल्ड करके रखिए। क्योंकि आपने नोट किया होगा स्टॉक्स के अंदर निफ्टी 100 पॉइंट डाउन रहती है तो कोई स्टॉक 5% ऊपर रहते हैं, वो टाइम है अभी। कब ट्रेंड को एकदम से निफ्टी चेंज करेगी हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो ही थोड़ा सा डाउन की तरफ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन स्टॉक्स के ट्रेंड अपसाइड में हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को मैक्सिमम दिए हुए हैं। तो जब अपसाइड में है तो, और हमें पता है कि वो, दोस्तों एक एग्जांपल ही बताता हूं, हमारे ट्रेनी हैं उन्होंने ही निकाल करके दिया था मुझे। डेविस लैब 2017 से बाय साइड में है। आप 2017 के प्राइस देखिए कि क्या था। एशियन पेंट के मैं बारे में बता चुका हूं, एशियन पेंट 2018 से बाय साइड में है। उसका अब जाकर के जो ऊपर उसने हाई लगाया है, अब जाकर के उसका साइकिल क्लियर हुआ है। इन्फोसिस का भी दोस्तों साइकिल क्लियर हो चुका है, पर मैंने आप लोगों को सेल नहीं बोला है क्योंकि टीसीएस का अभी साइकिल बाकी है। तो हो सकता है कि इन्फोसिस यहाँ पर, या इन्फोसिस डाउन साइड में जाए, वो धीरे धीरे करके, टीसीएस नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एचसीएल टेक है वो राइट टाइम में बाय करने के लिए। कल मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि बजाज फाइनेंस के अंदर, बजाज ऑटो के अंदर बाय कीजिए 4,000 के लेवल के ऊपर, बेस्ट बाय एरिया है। ठीक है, आप अगर इन लेवल्स के ऊपर बाय करके चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा रियली। आप ये मत सोचिए कि इंडेक्स डाउन जाएगा तो हमें सेल साइड में लेकर के चलना है, नहीं दोस्तों, फंस जाएंगे आप लोग। मेरी बात को समझ लीजिए, जो चीज बाय है उसे बाय में रखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही मैं बोलूंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सभी टारगेट आएंगे, जैसे आते आए हैं ना वैसे ही आएंगे, बढ़िया टारगेट आएंगे, और कोई ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। मैंने ये बात ही बता दी कि पिछली कुछ गलतियों से भी मैं सीखा हूँ। ठीक है ना, और हम सभी को सीखना चाहिए। अगर उस गलती को बार बार दोहराते हैं तो हम बेवकूफ़ हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, मैं आपको साथ में हूँ। और लाइक बटन जरूर दबाना है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वैसे तो आप लोग करेंगे नहीं, पर कोई बात नहीं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ रहा है निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स के लिए, और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।